हमारे साथ उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी मौजूद है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजना जी, धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे यही है, बड़े दिनों के बाद उन नजरबंद लोगों के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में शामिल रहे। क्या यहां से लोकतंत्र वापसी का रास्ता खुलेगा? इसके आगे के सवाल बाद में करूंगी, लेकिन लोकतंत्र वापसी, चुनाव शुरू होंगे कब होगा? अब मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पीछे आपको ले जाऊंगा। जब देश की संसद में गृहमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था, उस चर्चा को अगर आप ध्यान से आपने सुना होगा तो मुझे लगता है कि यह आश्वासन उस समय ही दिया था देश के गृहमंत्री जी ने। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को सुना, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर देश को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिया था कि वहाँ चुनाव भी होंगे, लोकतंत्र की बहाली भी होगी। और जब मैं वहाँ जा रहा था तो मुझे लगता है कि जो दो बातें प्रमुख रूप से उन्होंने मुझसे कही थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था है और लोगों का विश्वास बहाल हो तो लोगों से संवाद और लोकतंत्र की वापसी, ये काम तेजी से करना है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि वहाँ डीडीसी के चुनाव हमने कराए और शायद मैं बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि लंबे अंतराल के बाद हिंसा मुक्त एक बूंद रक्त नहीं बहा जम्मू कश्मीर की धरती पर, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने कराए। और उन जिलों में जहां वोटिंग होती नहीं थी वहां भी 40% 50% वोट पड़े। और मैं कह सकता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, माने 3 टियर सिस्टम पंचायती राज का हमने लागू किया। 73rd और 74th अमेंडमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट पूरी तरह से वहां लागू कर दिया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने ट्रांसफर कर दी हैं लोकल बॉडीज को। और अभी एक तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, माने जिले का जो बजट होता है, वो जम्मू कश्मीर शायद पहली बार ऐसा किया है और देश में शायद कम जगह ऐसा होता होगा कि पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स तैयार किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने पारित किया और पिछले वर्ष से 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। तो वो प्रक्रिया पहले से हमने प्रारंभ कर दी थी। ये सही है कि विधानसभा के भी चुनाव होंगे और बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते थे, गृहमंत्री जी ने देश की संसद में भरोसा दिया था। उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए जो वैधानिक प्रक्रिया है उसे पूरा करने का काम शुरू किया है। और मैंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल के, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने भी उसमें शामिल होकर के अपनी बात रखी। मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है और इसे हमें अंजाम तक पहुंचाना है। संयोग है या प्रयोग है सर, ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों मिटनी चाहिए। कुछ दिनों पहले तक तो आपकी नजरों में ये लोग गुपकार गैंग थे, गुपकार गैंग से बात नहीं करना है। आप लोग कह रहे थे सर कि नजर बंद करो इनको, नहीं तो जम्मू कश्मीर की शांति को खतरा है। अब उसी प्रक्रिया में उनकी बात सुनना जरूरी कैसे हो गई? ये दिल बदला और ये गुपकार और दिल्ली की दूरी कैसे हो रही है? मुझे लगता है कि इसको इस तरह देखिए, मेरे लिए न कोई गैंग है, मेरे लिए हर आदमी वहां व्यक्ति है। तो गैंग किसी के लिए होगा, मैं किसी को गैंग नहीं मानता, पहली बात। तो जिन लोगों ने बनाया गुपकार गठबंधन, मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। उनमें से भी बहुत सारे लोगों से मेरा संवाद होता रहा है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में की कोशिश हम सब करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी आस्था लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी की है, शायद मैं भरोसे से कह सकता हूं कि उस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के कारण ये सच है कि आज भी अगर देश की एकता, अखंडता पर कोई खतरा महसूस होगा, मैं बिना नाम लिए कह सकता हूं कि उसको कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई हो। लेकिन किससे बातचीत हो रही थी? आपने कहा मेरी पहले भी बातचीत हो रही थी, कोई इंस्ट्रूमेंटल रहा इस मीटिंग को कराने में? इस मीटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जब से गया हूँ जनरली, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे अनेक लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ। महबूबा जी से मिले थे? महबूबा जी से व्यक्तिगत मैं नहीं मिला था। लेकिन बाकी कोई ऐसा राजनेता नहीं जिससे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात न हो। उनकी बेटी ने एक मुझे मेल किया था, उसका मैंने जवाब भी दिया था।